संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 बच्चे जो हैं वो पैदा करने चाहिए। इससे पहले देश में एक बड़ी बहस हुआ करती थी कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, लेकिन अब जो बयान संघ प्रमुख का आया है उस पर हम यहाँ लोगों से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर लगातार जो है वो चर्चाएं जो है वो छिड़ी हुई हैं। सहारनपुर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो संघ प्रमुख का जो बयान आया है कि जन्म दर घट रही है, ऐसे में प्रत्येक नागरिक को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं उनके बयान को? मैं मोहन भागवत जी की बात का समर्थन करता हूँ और उसका कारण भी है भैया। पहले अब आप हम जैसी एज के लोगों को देखेगा, हम 5 से 6 भाई बहन हुआ करते थे। 5 से 6 भाई बहन हुआ करते, एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही हुआ करते थे, एक दूसरे को एक पारिवारिक सपोर्ट मिला करती थी। आज क्या हो गया, 1-1, 2-2 बच्चे रह गए हैं और वो 1-2 बच्चे भी पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वृद्धावस्था में माँ बाप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, उनके पास कोई रहने के लिए नहीं रहता। तो वास्तविक रूप से मैं उस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि 5-6 बच्चे जब होते हैं तो मान लीजिए 2 बच्चे कहीं सर्विस में, कहीं जॉब में चले भी जाएं, तो बाकी अपना परिवार को संभालने के लिए रहते हैं। कारोबार की दृष्टि से भी आप देखिएगा, हम अगर बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम आज एक व्यापार करते हैं तो आज एक बच्चा अपनी दुकान संभाले, मार्केट संभाले, बाहर से सामान लाए, तो वास्तविक रूप से मैं उनकी बात का हर तरीके से समर्थन करता हूँ। 3 से 4 बच्चे कम से कम होने चाहिए, जो कारोबार में भी सपोर्ट मिले, पारिवारिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, और वो संस्कृति तो हमेशा नष्ट हो जाती है। आज आप ये देखिएगा, मैं वार्ड 52 से रहता हूँ, वार्ड 52 से पार्षद हूँ। मैं वहाँ एक बात देख रहा हूँ, हमारे यहाँ मंगल नगर में 400-400 गज के मकान हैं, लेकिन वहाँ वृद्ध अकेले हैं। किसी का बच्चा अमेरिका है, किसी का कनाडा है। अगर उनके 4 बच्चे होते या 3 बच्चे होते तो 2 माँ बाप के पास रहते ना। ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बच्चे जन्म दर कम रहेगी तो कह रहे हैं कि भविष्य भी बर्बाद रहेगा। देखिए जी, हम तो मोहन भागवत जी का पूरा सम्मान करते हैं। जैसे हमारे मनोज भाई ने कहा कि वृद्धावस्था में जो हमारे बुजुर्ग हैं, 400-400 गज के मकान हैं और जिनके बच्चे 1 या 2 हैं, कोई कनाडा है, कोई अमेरिका है, कोई लंदन है, तो उससे जो वृद्ध है उनका जीवन यापन वृद्धा आश्रम में गुजर रहा है। तो इसलिए मोहन भागवत जी का हम सम्मान करते हैं। हर परिवार को कम से कम बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे वो कम से कम 4 बच्चे, 3 बच्चे एक परिवार के अंदर बहुत जरूरी आवश्यकता है। इसलिए पहले कहीं हमने देखा था, जब बीजेपी के ही कुछ नेता कहा करते थे कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। वो जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, मगर अब दूसरे धर्म के लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। तो इसको हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ हमें इसलिए कदम उठाना ही पड़ेगा। इसलिए हम मोहन भागवत जी का सम्मान करते हुए उनकी बात का सम्मान करते हैं और उसे संज्ञान में लेते हुए उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये बताइए कि जैसे मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो कैसे देखते हैं आप बयान? बिल्कुल सही बयान है ये। जिस तरह जनसंख्या घट रही है हिंदुओं की और इनकी बढ़ रही है, उसका संज्ञान बिल्कुल बहुत सही बात कही और इसमें सबको देखना चाहिए इस बात को। पहले जनसंख्या जब नियंत्रण कानून लाने की बात होती थी तो बवाल कर जाता था, और अब कहा जा रहा है कि भाई 3 बच्चे पैदा करो। नहीं है तो बिल्कुल, अब बताओ क्या, ये बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बयान दिया। मुझे उनकी मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया बयान दिया। क्या मायने हो सकते हैं उनके बयान के? सही ये भाई देखो, जो समझने वाले के लिए तो बहुत कुछ सही हो सकता है। बहुत अच्छा बयान दिया उन्होंने और ये देश के लिए भी बहुत सही है, सबके लिए सही है। मेरा बैलेंस भी होगा सब कुछ, और सब कुछ क्या बैलेंस हो जाएगा? देखो जी, सब कुछ बैलेंस हो गया तो आपको अंडरस्टूड बात है। मैं किसी के लिए नहीं कहता, पक्ष के लिए, पर सब कुछ अपना जो आदमी, सबके बच्चे बाहर हैं, सब बच्चे अपने परिवार में भी रहेंगे और ये आप खुद समझदार हो कि भैया बैलेंस में रहेगा तो सब कुछ, अपना व्यापार भी सब कुछ सही चलेगा। क्योंकि आधे ज़्यादा क्या होता है कि देखो सबके बच्चे बाहर है, व्यापार कितने क्या कर रहे हैं। आप व्यापार के बारे में भी आ जाओ, समझो कि व्यापार सबके कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। जब बच्चे होंगे तो व्यापार को भी संभाल लेंगे, देश की भी उन्नति होगी। तो वो इस चीज़ में उन्होंने अपने सोच के लिए बयान, बहुत अच्छा बयान दिया है। मैं उससे बयान से सहमत हूँ। कोई राजनीतिक तो नहीं छुपी हुई इस बयान के? नहीं, ऐसे कोई राजनीति नहीं छुपी हुई है, ऐसा कोई उससे वो मंशा नहीं है। पर बहुत अच्छा बयान है, क्योंकि हमारा एक व्यापार भी तो ठप होता जा रहा है। आप खुद देखो, व्यापार के मामले में भी हमारा सब कुछ खत्म होता जा रहा। एक आपके खुद देख लो कि सबके बच्चे बाहर हैं, क्या करे, कोई जॉब कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है।
अब व्यापारों में क्या हो रहा है, दूसरा फिर कहते हैं कि हमारा तो व्यापार ही खत्म हो जा रहा। जब आपके बच्चे होंगे तो उनको व्यापार में भी बिठाएंगे, व्यापार की भी तरक्की होगी, देश की भी उन्नति होगी, समाज की भी उन्नति होगी, सबके लिए बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, मैं उससे सहमत हूँ इस बात से। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? नाम क्या है? अरे नाम तो बताओ। मेरा गौतम भैया। अच्छा, शादी हो गई नहीं हुई? नहीं भैया। अच्छा, अभी नहीं हुई जी, है। अभी अच्छा, चलिए आप जनरल बता दीजिए कि जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, बिल्कुल। 3, कैसा लगता है आपको बयान? बिल्कुल भैया, इतने तो होने चाहिए, अच्छा 3 तो होने चाहिए, 3 से कम क्या, अच्छा। 2 में क्या होगा। हाँ, कोई लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा बच्चे होंगे तो खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आमदनी हमारी इतनी है नहीं, तो कैसे सर? कमाई भी तो करेंगे भैया, बच्चे होंगे तो। अच्छा, कमाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बच्चे होंगे कमाएंगे, वो तो माँ बाप को खिलाएंगे। अच्छा पहले माँ बाप खिलाएंगे, फिर बच्चे खिलाएंगे, अच्छा और वृद्धावस्था में साथ देंगे। अच्छा। जी बिल्कुल। अच्छा मनोज जी, यहाँ तमाम लोगों से बात कर ली, सब लोग अलग अलग सबकी राय निकल कर आ रही है, लेकिन कुछ लोग दूसरे वर्ग से भी पॉपुलेशन से जोड़ के देख रहे हैं इस चीज़ को। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि इस वजह से दिया गया बयान? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखता, लेकिन हाँ, सामाजिक संस्कृति की, सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु अगर देखिए कोई भी समाज, उनका कहना बिल्कुल ठीक है, कोई भी समाज तब खुद ही विनाश हो जाता है जब उसके बोलने वाले, उसके निर्वहन करने वाले लोग नहीं रहते हैं। संस्कार आगे कैसे बढ़ेंगे? आप ये समझिए, मौसी, चाचा, बुआ, आने वाले समय में ये रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। इन रिश्तों को हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे? हम 6 भाई बहन हैं, हमें ताऊ, चाचा, मौसा, मौसी, ये सब रिश्ते पता है। अब जो बच्चा एक है, ना तो उसे देखिए ये जब परिवार बहुत संकुचित हो जाता है ना, तो बच्चे के भी ना विचारों में बहुत फर्क आ जाता है। एक जॉइंट फैमिली अगर होगी तो बच्चे के व्यापार, हमारे अपने संस्कार, बहुत चीज़ों का फर्क पड़ता है। आप इस बारे में खुद देखो, भी कोरोना टाइम में पहले बच्चे बाहर थे, कितने त्योहारों के बारे में पता थे। कोरोना के टाइम में जब बच्चे सब घर पे आए हैं तो उन्हें अपने जो त्यौहार हैं, संस्कार हैं, सब पता चले, सबने मिलजुल के भी करा। देखो सब परिवार में हंसी खुशी का मोल रहा, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये संस्कृति का ह्रास है। जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार किसे देंगे? हमारी कल्चर आगे कैसे बढ़ेगा? हमारी पीढ़ियाँ होंगी तभी तो बढ़ेगा। जब पीढ़ियाँ ही एक बच्चे पे रह जाएंगी तो कैसे चलेगा? एक बच्चा बाहर है, वो हमारे दीपावली पे नहीं आ पाता, वो हमारी होली पे नहीं आ पाता, वो गोवर्धन पूजा उसको नहीं पता है, वो मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, उनका वीआईपी कल्चर हो चुका है, वो कल्चर इस तरह का है कि वो टोटल दूसरे तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हमें अपनी संस्कृति, अपना समाज, अपना सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है कि इस विषय पे काम करना चाहिए। मैंने अभी बड़ी गंभीरता से कहा कि ये जो रिश्ते हैं हमारे, रिश्तों का महत्व ही ख़त्म हो चुका है। हमें मौसा, मामा, ये कहाँ रिश्ते रह गए? एक बच्चा है, उसको क्या पता है कि मौसी का रिश्ता क्या है? उसको क्या पता है कि चाचा का रिश्ता क्या है? उसको क्या पता है कि ताऊ का रिश्ता क्या है? ये कहाँ, ये भावनाएं उस बच्चे के अंदर तब जन्म लेंगी जब वो चाचा उसको गोद में खिलाएगा, जो वो ताऊ उसको सर पे हाथ घुमाएगा, ये आशीर्वाद देगा, तो वो सब रिश्तों का उसके अंदर से भावनाएं तो ख़त्म हो रही है ना। और भावनाएं ख़त्म होगी तो वो संस्कृति का विनाश हो जाता है। जहाँ से भावनाएं ख़त्म हो जाती है, देश भावनाओं पे चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भावना ख़त्म हो रही है, प्यार ख़त्म हो रहा है, रिश्ता ही ख़त्म हो रहा है, रिश्ता ही नहीं है कुछ। मैं उनके बयान का पूर्णतः समर्थक इसलिए हूँ कि 3 से 4 बच्चे होंगे तो रिश्तों की, भावनाओं की, संस्कृति की रक्षा रहेगी, सुरक्षा भी होगी। तो 3 से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो रिश्तों की, भावनाओं की और संस्कृति की जो है वो रक्षा होगी, ऐसा कहना है सहारनपुर के लोगों का। खास तौर पर कहीं ना कहीं जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनके बयान का खुलकर समर्थन उनकी तरफ से किया गया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबील।